नमस्कार, आदाब, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस को किस तरह से पीटा जाता है, भगाया जाता है, डराया जाता है, घायल किया जाता है, सब कुछ किया जाता है और पुलिस नतमस्तक दिखाई देती है बवालियों के सामने। जी हाँ, अगर ये बवाली किसी एक विशेष समुदाय से होते तो बुलडोजर चल रहा होता, FIR दर्ज हो रही होती, बोर्ड लगे होते, ऐसा हो सकता था। हम इस बात को कहते नहीं कि क्या होता, लेकिन यहाँ पर आगरा में एक ऐसी घटना हुई है जिसको लेकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यूपी पुलिस इन बवालियों के सामने, जिन्हें मीडिया लिख रहा है सत्संगी, उनके सामने किस तरह से नतमस्तक दिखाई दी। एक खबर हमारे सामने आ रही है कि राधा स्वामी सत्संग व्यास, जगह जगह आपने इनके आश्रम देखे होंगे जहाँ पर सत्संग होता है, तो यहाँ पर भी एक ऐसा ही आश्रम बना हुआ था। लोकल प्रशासन का ये कहना था कि इन्होंने जबरदस्ती अवैध तरीके से कुछ जमीन कब्जाई हुई थी, उनके खिलाफ FIR दर्ज थी। खाली कराने के लिए प्रशासन पुलिस को साथ लेकर गया था, लेकिन वहां पर जो कुछ हुआ उसे सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। यानी कि पुलिस कर्मियों को तकरीबन 15 पुलिसकर्मियों से ज्यादा के घायल होने की बात सामने आ रही है और महज 6 से 7 जो सत्संगी थे उनके घायल होने की खबर सामने आ रही है। और इतना ही नहीं, इन लोगों ने पुलिस कर्मियों और वहां का जो प्रशासन था उनको पीटने के लिए चाइना वाला इस्तेमाल किया। ये पूरी मीडिया की रिपोर्ट आज सामने आ रही है हमारे सामने। यानी कि चीन के सैनिकों ने जिस तरह से लकड़ी के डंडे में तारों को, कीलों को दबाकर जो बॉर्डर पे लड़ाई करते हैं, उस तरह से इनको पीटा गया। यानी कि इन जो ये सत्संगी हैं, कथित सत्संगी, इन लोगों ने चाइना वाला स्टाइल अपनाया पीटने के लिए पुलिस को, महिलाएं को आगे किया, तमाम चीजें हुई हैं। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। एक अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। खबर आगरा से, यूपी के आगरा से, जहां पर ताजमहल है, दुनिया का एक बड़ा अजूबा है। हालांकि कुछ लोग उसको तेज महल कहने से चूकते नहीं है। तो उस शहर से खबर है कि यहाँ पर एक राधा स्वामी सत्संग व्यास एक आश्रम था जहाँ पर सत्संग होता है। वहाँ पर कुछ जमीन जो है प्रशासन के अनुसार इन सत्संगियों ने कब्जाई हुई थी। पुलिस वहां पर पहुंचती है, उसके बाद प्रशासन ने इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। उनको एक नोटिस दिया था कि आप लोग जो दीवारें हैं जो आप लोगों ने अवैध कब्जा करके कब्जाई हुई हैं उनको खाली कर दें, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं तो शनिवार को पुलिस के साथ जाकर वहां पर जितने भी अवैध गेट थे और दीवार थे उनको बुलडोजर से तोड़ दिया गया था, जो कि सार्वजनिक जगह पर आ रही थी। उसके बाद क्या होता है कि रातों रात ये सत्संगी जो है दोबारा से सारी चीजें तैयार कर देते हैं। मतलब एक बार बुलडोजर चल गया, लेकिन उनकी हिम्मत थी कि हम डरेंगे तो है नहीं, रातों रात बना दिया। उसके बाद प्रशासन फिर पहुंचा, एक गेट तोड़ दिया, उसके बाद फिर इन सत्संगियों ने बना दिया। मतलब एक बार तोड़ा, 2 बार तोड़ा, इन्होंने भी 1 बार बनाया, 2 बार बनाया, चीजें यहाँ तक चलती रही। उसके बाद सत्संगियों ने प्रशासन को चुनौती दी। चुनौती देने के बाद शनिवार को 4 बजे पुलिस प्रशासन के साथ, ये वहाँ का लोकल प्रशासन था, वहाँ पर पहुंचा। उसके बाद वहाँ पर जो झड़प होना शुरू हुई, विजुअल मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ विजुअल नहीं दिखा सकता क्योंकि पॉलिसी के अनुसार नहीं चला सकते हैं इस तरह की, लेकिन साइड में लगा हुआ आप लोग देख सकते हैं। इन लोगों ने अपनी महिला विंग को आगे कर दिया और उसके बाद वो लाठी चलाना शुरू किया। जब वो पुलिस तक पहुंच गए तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन वो इतना अनजान था कि इन लोगों की तैयारी पूरी तरह से है। इन्होंने अपने लाठी डंडों में कीले ठोक रखी हैं पुलिस को पीटने के लिए। उसके बाद यहाँ पर भगदड़ मची और पथराव भी हुआ। ध्यान रखिए, पुलिस पर पथराव हुआ है, पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजियों के हाल करते हैं योगी जी, बाबा जी, और अलग अलग प्रदेश के आजकल तो मुख्यमंत्री सबने एक ही रुख अपनाया हुआ है कि पत्थरबाजों का एक ही इलाज है कि जमीन कर दिया जाए, जिस घर से पत्थर आएगा उस घर को पत्थर में तब्दील कर दिया गया। ऐसे एक प्रदेश के जो गृह मंत्री है उन्होंने भी कहा था। अब देखना है कि यहाँ पर हमारे जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी है वो क्या एक्शन लेते हैं इन कथित सत्संगियों या फिर हम कहें इन बवालियों के लिए। पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए फोर्स मांगी, फोन किया कि फोर्स भेजे, लेकिन फोर्स 1 घंटा लेट होने के बाद भी फोर्स नहीं आई तो बेचारों को वापस लौटना पड़ा। इस मामले में राजनीति भी गर्मा गई है। इन लोगों ने, सत्संगियों ने तमाम वीडियोस बनाई। उसके वीडियोस होने के बाद PMO को ट्वीट किया, CMO को ट्वीट किया, उसके बाद अलग अलग नेताओं को ट्वीट किया। कई सारे नेताओं के ट्वीट भी आए। मतलब लोगों ने तैयारी कर रखी थी, अगर पुलिस हमसे झगड़ेगी हम उनको मारेंगे, पीटेंगे, उनकी शिकायत भी करेंगे। फिलहाल सबका मेडिकल चल रहा है और दोनों एक दूसरे पर प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि कोई और एक तरह से कोई और गुट होता तो हाल क्या होता, हश्र क्या होता, क्या इतनी जो कानूनी पेंच की लड़ाई चल रही, क्या इस तरह की कोई कार्रवाई होती या सामने वाले की इतनी हिम्मत होती, नहीं हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को पता है कि कोई ना कोई बैकफुट पे खड़ा है, तो खूब पुलिस वालों के साथ बदतमीजी, गाली गलौच, मारपीट, झगड़ा, पथराव, लाठीचार्ज सब कुछ कर रहे हैं। अब पुलिस ने इस पर अपनी तरफ से एक सफाई भी दी कि LIU भांप नहीं पाई।
भाई लोकल जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो भाप नहीं पाई सत्संगियों की तैयारी क्या है इनका, बल्कि ये रिपोर्ट सामने है कि सत्संगियों का जो एलआईयू है वो ज़्यादा मजबूत है। उन्हें पहले से पता था कि पुलिस किस तैयारी के साथ आ रही है, और पुलिस को नहीं पता था कि उन लोगों ने क्या तैयारी कर रखी थी, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को जिस तरह से आगे किया, उनसे लाठीचार्ज कराया, उनसे पिटवाया, पत्थरबाजी की, ये पुलिस नहीं समझ पाई, बल्कि सत्संगी सब कुछ सारी चीज़ से अवेयर थे, मतलब कोई उनको इनपुट दे रहा था, ऐसा लगता है। खबर यहाँ पर सामने है कि प्रशासन को राजनीतिक समर्थन नहीं मिला है। भाई ये किस तरह की बात हुई? पुलिस पर कोई अगर हाथ उठा दे, खासकर जो आपकी सुरक्षा करती है वो वाली पुलिस, तो फिर सामने वाले का क्या असर होता है। अभी 2 से 3 दिन पहले की घटना आपको बताता हूँ। एक कोई बदमाश था, नाम अनीस था उसका, उसके 2 साथी, उन्होंने यूपी पुलिस की एक महिला कांस्टेबल, वो रेलवे पुलिस की कोई कर्मचारी है, बहरहाल वो एक पुलिसकर्मी थी, ट्रेन में उसके साथ मारपीट की, उसको पीट कर ट्रेन में छोड़ दिया। पुलिस ने क्या किया? इनकाउंटर कर दिया, मार दिया अनीस को। लेकिन यहाँ पर इतने सारे पुलिस वाले पीटे हैं, बहुत सारे लोगों को चोट लगी है, सबका मेडिकल चल रहा है। इंतजार करते हैं पुलिस के एक्शन का, सरकार के एक्शन का, कि वो क्या इस पर करेंगे। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और पुलिस को जैसा कि खबर आ रही है राजनीतिक समर्थन क्यों नहीं मिला, फोर्स क्यों नहीं पहुंची, उसके बारे में नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर में।